नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा मित्र पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी का सच बनकर सामने आती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक अत्यंत रोचक, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, बड़े भाई साहब। यह कहानी है अनुशासन और आज़ादी के बीच की जद्दोजहद की, अनुभव और उम्र के अहंकार की और बचपन की मासूम सोच की। तो चलिए दोस्तों, कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं और सुनते हैं बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को ना कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द वाक्य 10-20 बार लिख या फिर रट लेते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसने पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज़ की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा मित्र पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी का सच बनकर सामने आती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक अत्यंत रोचक, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी,